स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-विनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी भी गिवन पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है अकरेंस ऑफ अलील की या जीन की किसी भी पर्टिकुलर लोकस पर। नाउ लोकस क्या होता है? लोकस होती है कोई भी पोजीशन। अलील आर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। जैसे अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट में टॉलनेस, डॉफनेस, ये दो अल्टरनेट फॉर्म है जीन के। कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है हाइट, लेकिन ये दो अल्टरनेट फॉर्म है उसी कैरेक्टरिस्टिक की। अगर हम बात करें कलर की, तो वाइट एंड ब्लैक दो अलग कलर के जीन्स हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलर। तो अलील ये जीन्स के अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। तो frequency means number of time, number of occurrence in a given population. So this frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generations. तो ये जो frequency है ये fixed है या generation to generation change नहीं होती है। तो हार्डी-विनबर्ग ने इसे एक्सप्लेन किया था एक algebraic expression दे करके। The principle state that अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। तो जो अलील फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में वो स्टेबल है, कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, अब जीन पूल मीन्स टोटल जीन्स, टोटल अलील्स। किसी भी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल जीन्स, टोटल अलील्स इन अ गिवन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। तो इसे नाम दिया गया जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सो सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, तो सम टोटल ऑफ ऑल द अलील फ्रीक्वेंसी इज 1। अब फॉर्मूला उन्होंने दिया अलजेब्रिक एक्सपेंशन का, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड differs from expected values, the difference indicate the extent of evolutionary change. जब फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में डिफरेंसेस आते हैं, दैट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग सम इवोल्यूशनरी चेंज। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम या चेंज ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। अगर इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, अगर इस जीन पूल में कोई चेंज आता है तो हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। अब 5 फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जीन माइग्रेशन, माइग्रेट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो व्हेन अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन में कुछ जीन्स उस पॉपुलेशन को छोड़ के नई पॉपुलेशन में चले जाते हैं, तब उसे कहा जाता है जीन माइग्रेशन। तो ऐसे में न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड सम जीन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। देन जीन फ्लो, तो जीन फ्लो जो है वो जीन माइग्रेशन से रिलेटेड है। अगर जीन माइग्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन फ्लो भी होगा। जीन जो है वो ट्रांसफ़र होगा एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज़ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी जो कि बाय चांस हो रही है। तो इसी से लिया गया है फाउंडर इफेक्ट। तो समटाइम्स दिस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन अ गिवन पॉपुलेशन दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये जो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, चेंज हो रहे हैं जीन्स, तो ये कभी कभी नए स्पीशीज़ में रिजल्ट करते हैं। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसको कहा जाता है फाउंडर स्पीशीज़ और इफ़ेक्ट को कहा गया है फाउंडर इफ़ेक्ट। और नेचुरल सिलेक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी दी थी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अगर अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे किसी भी एडवर्स कंडीशन में, किसी भी नेचुरल कंडीशन में, तो उनकी प्रोजेनी जो है वो ज़्यादा सरवाइव करेगी या हमें नेक्स्ट जनरेशन में नज़र आएगी।
तो दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स है जिन पे कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है। थैंक यू।